हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 21 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो आज पूरे 30 शिफ्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको मतलब जो इससे पहले के शिफ्ट्स हैं अगर वो आपको देखने हो तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये शिफ्ट थोड़ा कैलकुलेटिव है तो देखिएगा ज़रूर, और सिर्फ देखना नहीं, आप अपने हाथ से इसे कैलकुलेट करना ज़रूर। ठीक है, तो देखिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है। पूछा जा रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्पेस पे क्या आएगा, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही आएगा ना। फिर -2ab तो हमें गिवन है, तो क्वेश्चन मार्क के स्पेस पे क्या आ जाएगा, 7 आएगा। देखिए वो क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 74,000 रुपीज क्या करे, चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अ वेंडर लेंड्स 74,000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ द थर्ड ईयर। अब देखो इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो कि सिर्फ हमें इंटरेस्ट रेट कब का बनाना है, सिर्फ थर्ड ईयर का बताना है, तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना। अब देखो इस केस में हम पहले क्या करेंगे, अब देखो सेकंड ईयर के एंड में, जब हम सेकंड ईयर के एंड में पहुंचेंगे तो जो हमारा अमाउंट बनेगा, ठीक है ना, सेकंड ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट बनेगा उसी के ऊपर अगर आप 12% का इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बन रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हम पहले सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो देखो अगर 12% है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आओ तो ये हो जाएगा 4 3 जा 25। तो आपने फर्स्ट ईयर 25 इन्वेस्ट करा तो कितना हो गया, 28 हो गया। देन अगेन आपने 25 इन्वेस्ट करा तो 28 हो गया। तो अगर आपने 625 को इन्वेस्ट करा था तो वो बढ़ के कितना हो गया, 784। ठीक है, अब ये तो बेसिक था। तो ये 74,000 का जो वैल्यू था डिवाइडेड बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 784, अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ये बन गया है आपका, जो अब जिसके ऊपर आपका क्या लगना है, इंटरेस्ट लगना है। मतलब अगर आप थर्ड ईयर की बात करो तो थर्ड ईयर जिस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगना है वो ये अमाउंट बनेगा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अगेन अगर आप इसको इन्वेस्ट करोगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो जो प्रिंसिपल है वो है आपका यहाँ पे 25, तो इसको अगेन क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से कर देंगे। ठीक है, तो देखो 25 से करेंगे 25 1 जा, और 25 से इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2960। देन इसको 5 से करेंगे ये हो जाएगा 125, और इसको 5 से करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 592। अब देखो इसको कैलकुलेट जरूर करना क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको तीनों को जब 592 784 और ये 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रह जाएगा 1392384, और इसको डिवाइड करना है किससे, ये वाला 125। तो जब आप इसको 125 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि थर्ड ईयर का जो सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो आपका ये बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ए, आपका ए सम था, उसके ऊपर आपने 6% का सिंपल इंटरेस्ट लगाया और इन्वेस्ट करा है 2 साल के लिए। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इक्वल रहेगा, एक और अमाउंट है बी, इसको आपने इन्वेस्ट करा है 4% के इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, तो रेशियो कितना है, 1:1। अब देखिए इसके अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर इज रियल हो नंबर बट क्या ना हो, रैशनल नहीं हो। अब देखो अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर जितने भी होते हैं 0 से लेके जो भी स्टार्ट हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अंडर रूट वाला नंबर, अंडर रूट, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या नहीं आता, अगर आप अंडर रूट में -5, अंडर रूट के अंदर -1, ऐसे नंबर रियल नंबर नहीं होते।
और देखो रैशनल नंबर्स तो हम सबको पता है कौन से होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। और रैशनल नंबर कौन से नहीं होते, जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे अंडर रूट मैंने यहाँ पे लिया अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट वाले नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। तो अब हमसे यही पूछा जा रहा है कौन सा नंबर रियल है बट रैशनल नहीं है। तो देख लो स्क्वायर रूट 7, ये नंबर क्या होता है, रैशनल नहीं होता, रियल तो होता है बट रैशनल नहीं होता। ये नंबर रियल भी है, रैशनल भी है, ये नंबर रियल भी है और इसके नीचे 1 लगा दो तो रैशनल भी है, ये नंबर रियल भी है, इसके नीचे 1 लगा दो तो ये नंबर रैशनल भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, मनोज क्रॉस करता है 500 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में, 5 मिनट में। 500 मीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में। अगर क्या कहते हैं आपका डिस्टेंस का टर्म मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए था, सेकंड्स में, तो ये हो गया सेकंड के अंदर। बट हमें इसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 6 3 जा, तो आंसर विल बी 2 3 जा 6, 6 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहेगा। देखिए वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड है। सबसे पहले तो हमें पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिरामिड ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया, बेस का एरिया इनटू में हाइट। अब वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड है विद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस। उसका बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रखा गया है किसके ऊपर, एक क्यूब के ऊपर जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट सॉलिड, मतलब जो टोटल वॉल्यूम आएगा, टोटल आयतन आएगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये पिरामिड था, जो इक्विलेटरल बेस था जिसका, उसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो कितना रहेगा, 1/3 बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 a का स्क्वायर इनटू में हाइट, ठीक है। तो देखो अगर मैं √3 की जगह इसको डायरेक्ट हटा के √3 का वैल्यू लिख दे 1.732, ठीक है। इसको हटाओगे तो 1 2 3 0 आ गए, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 7 जा, देन 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ये ऊपर 866 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा 6062 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो 10 बचा था इसको कर दो 3 2 जा नहीं जाने का 0, देन एक डेसिमल लगेगा 3 6 जा 18। अभी बस इतना ही सॉल्व करा। ये जो 10 था इसका डेसिमल लगा देंगे तो आपका जो पिरामिड का वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 202.1 मान लो, या नहीं भी मानना है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 06 ही कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अब देखो क्यूब की बारी आती है। घन क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a का क्यूब, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 1000, दोनों को प्लस कर दो तो आंसर विल बी 1202.06। मेरा 06 आ रहा है, यहाँ पे वो 07 है। बस आपको ये दोनों वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाने थे, देन हो जाना था। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए और बी ने इन्वेस्ट करा कितना, 60,000 और 40,000 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के लिए करा। तो A/B का डायरेक्ट रेशियो लिख दे 3:2, 3:2, क्योंकि 1 साल के लिए तो टाइम को लिखो नहीं लिखो मतलब नहीं है। अब वो क्या कहता है, जो प्रॉफिट था उसके अंदर से 10% किसने ले लिया, ए ने ले लिया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कितना है, 90,000 है। जो बचा हुआ प्रॉफिट है 90,000, तो बी का शेयर बताना है, तो बस सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 जा 5 8 जा, तो कितना हो जाएगा बी का शेयर 36,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका बेस है 40 मीटर और उसकी हाइट है 30 मीटर। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, शेयर अ साइड विद अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 40 मीटर और 25 मीटर, फाइंड द कंबाइंड एरिया। दोनों का कंबाइंड एरिया हमें बताना है और उसका परसेंटेज बताना है कि कितना एरिया ट्राइंगल क्या करती है, कवर करती है टोटल में से। अब देखो समहाउ जो हाइट हमें दे रखी है 30 और बेस हमें दे रखी है 40, ठीक है। तो 30 और ये हो गया 40, और जो ट्राइंगुलर फील्ड जो है वो उसका जो लेंथ है 40 है, तो इसका विड्थ मान लेते हैं
ऐसे करके कुछ है 25। तो हमें दोनों का क्या बताना है, पहले तो क्या बताना है इसका कंबाइन एरिया। तो देखो कंबाइन एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था, एक साइड है 40 30, तो अगली साइड ये वाली अगर निकालो तो ये 50 आएगी, ट्रिपलेट था। तो देखो हाफ बेस इनटू में हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, जो ट्राइंगुलर फील्ड है इसका एरिया हो गया 600 मीटर, और ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं 25 इंटू में 40, तो हो गया 1000। तो कंबाइन एरिया कितना आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1600 के अंदर एक ही ऑप्शन था, अब डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करके निकल जाओ, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करना बैठोगे सेकंड टर्म को तो टाइम लगेगा, बाकी कैलकुलेट करना चाहो तो करा जा सकता है। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे करके एक हेक्सागन है, ये हेक्सागन है जिसको रखा गया है किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर, इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दो, और हमसे कहा गया है इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। अब देखो अगर एक हेक्सागन एक सर्कल के अंदर होता है तो जो रेडियस होता है वो हेक्सागन की साइड ही होती है, ठीक है। जो हेक्सागन होगा इसकी जो ये सारी साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है, तो ये जाके जब इधर कनेक्ट करेगा तो ये जो साइड हुई ये रेडियस हो गया, और जो सारी साइड्स होती है हेक्सागन की वो इक्वल होती है, तो जो रेडियस होता है वही हेक्सागन का साइड होता है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन। अब देखो एरिया ऑफ द हेक्सागन का क्या फॉर्मूला होता है, 3/√2a स्क्वायर, 3/√3/2a स्क्वायर। तो देखो 3/√3 की मैं वैल्यू लिख देती हूँ, इंटू में a है हमारे पास 14, इंटू में 14/2, ठीक है। ये हटा देते हैं, इंटू में 1 2 3 4, तो ये 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा, ये हो जाएगा 196, इंटू में 866, इंटू में 3, और डिवाइडेड बाय, मतलब बस डेसिमल लगा देना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर रहेगा 509208। अब इसका डेसिमल लगा देंगे तो 509.21 आंसर है। ये शिफ्ट है थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन जहां भी कैलकुलेशन दिखे आप प्लीज उसे इग्नोर मत करो, उसे कैलकुलेट करो और जरूर करो। अब देखो 3 नंबर है, हम मान लेते हैं नंबर है A B C। अब वो कह रहा है सच दैट द सेकंड नंबर इज 150% ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इतनी बात हो गई। और जो थर्ड नंबर इज 80% ऑफ सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, A टू C का हमें रेशियो बताना है। तो इसे कर लेते हैं, B/2 में A कितना आ जाएगा 15/10, और ये देख लेते हैं C/B में हमारे पास कितना आ गया 80/100, इसको कर देंगे तो C/B आ गया 8/10, ठीक है। तो देखो इसको और कर लेते हैं, 2 4 जा 2 5 जा 5 3 जा, और ये हो जाएगा 5 2 जा। तो यहाँ पे मेरे पास B है कितना 3, यहाँ पे B है 3, और यहाँ पे है मेरे पास B 5, तो इसको 3 से, और इधर भी 3 से, और इधर 5 से, और इधर भी 5 से, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 15। तो C का रेशियो मेरे पास आ गया 12, A का रेशियो है मेरे पास 10, तो रेशियो हो जाएगा 5:6। मैंने कहीं कुछ लगता है लॉन्ग कट ले लिया है चलो देखते हैं, एक जो स्टील का प्लेट है किस शेप का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो लेंथ है उसकी लेग्स की कितनी है 5 12, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब इसके अंदर कुछ एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये सेम साइड ही है। तो हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो 2 6 जा 5 6 जा 30 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक नंबर था जिसको क्या कर दिया गया, गलती से इंक्रीज कर दिया गया, 100 से कितना कर दिया गया है 125, जबकि होना था कितना 100 से 80 होना था। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कितना परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट इज द फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू, कि फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा आया है देन द करेक्ट वैल्यू। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45 ज्यादा आया है और करेक्ट वैल्यू थी 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे आप कैलकुलेट कर लो, 2 4 जा, देन ये हो जाएगा 5, ये 225 डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी 56.25% का इंक्रीमेंट आया है।
चलिए देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, एक होलसेलर था, सेल करता है, पैकेट है एक चाय का, एक रिटेलर को दिया है उसने, किसके ऊपर 20% प्रॉफिट का। सपोज उसका कॉस्ट प्राइस जो भी था उसने उसके ऊपर 120% चार्ज करके बेच दिया एक रिटेलर को। अब रिटेलर ने क्या करा, उसका मार्क प्राइस कर दिया 50% अप। अब देखो ये आप देखो तो ये तो जो होलसेलर का था उसके लिए ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन रिटेलर के लिए ये है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को उसने 150% कर दिया, मतलब 50% ऊपर करा तो 150% हो गया, और उसके बाद डिस्काउंट ऑफर करा है 20% का। 20% मतलब 80% का डिस्काउंट उसने ऑफर करा टू द कस्टमर, और कस्टमर ने फाइनली पे करे हैं कितने रुपए, 480 रुपए, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑफर करने के बाद बेच दिया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ द होलसेलर। तो ये सीपी का जो वैल्यू है ये हमें बताना है, ठीक है। और फिर एक और ये कट गया, 5 3 5 2 देन 2 4 3 4 12 12 4 48, ठीक है। देन 4 1 और ये हो जाएगा 4 3 तो ये कितना हो जाएगा, 1000/3, 1000 रहेगा, 100 रहेगा, एक ही जीरो दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे भी एक 100/3, तो ये हो जाएगा 33, 3 3 9, एक और जीरो आएगा, ये कहीं एक जीरो का मिसिंग हो गया है, तो ये एक और जीरो, तो ठीक है 33.33% उसका रहेगा कॉस्ट प्राइस। ये कहीं एक जीरो का कुछ कैलकुलेशन में हो गया है, आप देख लेना। देखिए वो क्या कह रहा है, एक राइट एंगुलर प्रिज्म है जिसका स्क्वायर बेस है और वॉल्यूम है कितना, 1024। अब देखो प्रिज्म के वॉल्यूम का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो बेस एरिया हमें दे रखा है कितना, नहीं दे रखा, तो प्रिज्म का वॉल्यूम हमें दे रखा है 1024 इज इक्वल्स टू में बेस का एरिया। अब देखो बेस याद रखो किसका है, कैसा है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और हाइट हमें दे रखी है कितनी, 16, ठीक है। इसे 16 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 हमारे पास बेस एरिया आ गया, मतलब ए का स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर बेस, तो 8 सेंटीमीटर क्या रहेगी, साइड रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक टैप फिल करता है एक ऑयल टैंक 14 घंटे के अंदर। तो मैं मान लेती हूँ जो टैप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, एफिशिएंसी मान लेती हूँ 1 यूनिट। वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर टैंक को क्या करता है, फिल करता है। अगर उसे क्या कहते हैं 14 घंटे लगते हैं टोटल क्या करने में, टैंक को फिल करने में, एफिशिएंसी अगर मैंने 1 मान ली, ठीक है ना, तो 14 घंटे में पूरा टैंक फिल होगा। वो कह रहा है आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, अगर आधा टैंक फिल होगा, ठीक है, एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल उसके अंदर, टोटल जो उसके अंदर वाटर है टैंक के अंदर वो भी कितना है, 14 लीटर है ना। देखो अगर उसे 14 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे के अंदर वो 1 लीटर पानी भर रहा है, तो मैंने इतना मान लिया कि टोटल जो वाटर है उसके अंदर टैंक के अंदर वो भी कितना है, 14 लीटर है। वो कह रहा है आफ्टर द हाफ टैंक इज फिल्ड, अगर आधा टैंक फिल हो गया, मतलब 7 लीटर पानी फिल हुआ, तो उसे 7 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगा, 7 आवर्स लगे, ठीक है। अभी बाकी काम कितना बचा है, 7 लीटर और फिल करना है, 7 लीटर और फिल करना है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, जब आधा टैंक फिल हो गया तो 7 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। तो पहले तो एक ही टैप था, अब 7 और खुल गए, तो टोटल टैप्स कितने हो गए, 8, और सब किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, उसी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो जो ये 7 लीटर पानी है, अब इसे कितने टैप फिल करेंगे मिलके, 8 टैप्स फिल करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द ऑयल टैंक कंप्लीटली उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो शुरू में जो आधा टैंक फिल हुआ था उसे फिल करने में लगे 7 घंटे। अब जो बचा हुआ 7 लीटर पानी है इसे फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखो 7/8, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 60 से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो नंबर आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, डेसिमल में आएंगे, और मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि आगे किसके अंदर आएंगे, मिनट्स के अंदर ही आएंगे, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 2 8, 4 1 4, और 4 5 20, तो 17 5 105 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो 52.5। तो ये जो पार्ट था आधा लीटर, मतलब आधा लीटर नहीं, आधा टैंक फिल करने में उसे कितना और टाइम गया,
देखो 7 आवर्स तो पहले थे, 7 आवर्स 52 मिनट्स और ये हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है ना। ये जो 0.5 है ये सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, तो उसको टोटल फिल करने में कितना लगा, 7 आवर 52 मिनट 30 सेकेंड। बस इसको थोड़ा एफिशिएंसी से समझ लेते हैं कि 14 घंटे उसको लग रहा है फिल करने में, तो आप इतना मान लो कि वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी भरेगा। अब देखो वो दे रहा है द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई का अगर एवरेज कितना है 30, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना है 60, ठीक है। अब वो कह रहा है द एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज कितना है 40, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 120, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ, एवरेज ही बताना है किसका, एक्स वाई एंड 2z का। एक्स वाई है हमारे पास 60, तो अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो z हमारे पास कितना आ गया 60 और 2z कितना हो गया 120, ठीक है। तो एक्स वाई है हमारे पास ऑलरेडी 60 प्लस में 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा कितना 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, तो 60। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सेलर मिक्स करता है 2 वेराइटीज ऑफ राइस, एक है 40 kg और ये है 60 kg को इन अ सर्टेन रेशियो। अब किस रेशियो में मिक्स करता है ये हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ये x है, ये y रेशियो में उसने मिक्स करा, तो x y जब ये डिवाइड करते हैं यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या कह रहा है, ही सेल द मिक्सचर एट 55 पर kg, तो उसने सेल करा कितने का 55 रुपए पर kg का, गेनिंग 10%, ठीक है, गेनिंग 10%, मतलब कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 110 कर दूं तो कितना आएगा 55, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया 50, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए था 50। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच 2 टाइप्स आर मिक्स, हमें रेशियो बताना है कि दोनों किस उसके अंदर मिक्स करे गए हैं। अब देखो अगर आप 40 प्लस 60 करते हो तो ये कितना हो जाता है 100, ठीक है। 100 को किसी चीज से डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है जो आपको क्या मिले 50, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 50, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखो 2 कैसे आ जाएगा, जब इसको यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, तो किस रेशियो में उसने मिक्स करा था 1:1। आई एम सॉरी यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, x इंटू वाई नहीं था, x प्लस वाई का। अब देखो साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आ जाएगा 3, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है tan a प्लस में sec a, tan a क्या हो गया 1/3 प्लस में sec a कितना हो गया √10 प्लस में 3, तो हो जाएगा 3 1 प्लस अंडर रूट में 10। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री पे कितना होता है 1, अब इसका स्क्वायर करो तब भी वही रहेगा, और कॉस 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/4, तो आंसर विल बी 5/4। हाँ हमें क्या बताना है, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स अंतःखंड बताना है। जब एक्स इंटरसेप्ट बताते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने हमें क्या दे रखा है, साइन ए किसके बराबर है कॉस बी के, ठीक है। देखो साइन ए कॉस बी के बराबर कब होता है, जब a प्लस बी हमारे पास कितना हो 90 डिग्री का, ठीक है। ये अभी मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया में से ही बात करी है, ठीक है। उसके बाद हमें उसने दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं 90 प्लस में c इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो c का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। c का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 0 डिग्री। अब देखो ये क्या है, कॉस a इज इक्वल्स टू में साइन 0 डिग्री, मतलब c के ऊपर 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, ओके। तो हमसे क्या पूछा गया है a का मान बताइए, और कॉस a 0 कब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। समझ में आया, ये 0 डिग्री और 0 के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री की वैल्यू रखूंगी तो वो हो जाएगा 0, और कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे।
अब देखिए वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 20 साइड पॉलीगन इज, ठीक है, ये हमें बताना है सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल। अब देखो साइड जो है इसे एन से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 18 इंटू में 180, 18 18 सा 324, तो आंसर विल बी 3240। अब देखिए वो क्या कह रहा है, पॉइंट P इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टेक्स। एक पॉइंट P है ट्राइंगल के अंदर जो तीनों वर्टेक्स से त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है और कोऑर्डिनेट्स है A B C। अब देखो जहां भी कोऑर्डिनेट एक 0 0 होता है, हमें इतना समझ जाना चाहिए कि वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है, और समहाउ अगर जो आपका पॉइंट P है और अगर वो तीनों वर्टेक्स से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो क्या है उसका सरकम सेंटर। क्या है वो उसका सरकम सेंटर। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, ये होता है P पॉइंट। ठीक है, तो B और C के वर्टेक्स B और C के जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं ये। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हैं, P बताने हैं, तो बेसिकली हमें B और C का क्या बताना है, मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x के वर्टेक्स 4 डिवाइडेड बाय 2, यहां से x का आ जाएगा, और y के वर्टेक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, और x का वर्टेक्स हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमें क्या दे रखा है, अगर आप फर्स्ट टर्म को बहुत गौर से देखो, 2AB, ठीक है, 2AB। अगर मैं इसको बहुत 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 अच्छे से आप इसको देखो तो ये क्या है, √3 प्लस √2, इसको अगर आप होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, और ये अंडर रूट में, ठीक है, ये यही हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। तो ऊपर में आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है √3 प्लस 2, और ये क्या है √3 माइनस √2। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर दो, ये √3 माइनस √2, ये वाला भी √3 माइनस √2। ठीक है, सॉरी, रेशनलाइज करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, तो ये A प्लस B A माइनस B, तो A² माइनस B², तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस 2 1, और न्यूमरेटर में हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A² प्लस में B² प्लस में 2AB, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में 2 अंडर रूट में 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ABC, इसकी लेग्स हमें दे रखी है, AB दे रखी है 6, BC हमें दे रखी है 8, एक ऑल्टीट्यूड है BD, ऐसे करके एक ऑल्टीट्यूड है BD जो B से स्टार्ट होता है, हाइपोटेनियस AC पे आता है, ये BD। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि BD की ही लेंथ बतानी है। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या होनी चाहिए, हाइपोटेनियस 10 होनी चाहिए। तो BD कैसे निकलेगा, BD होगा AB इंटू में BC और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जितने आपके डाउट्स रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।